Hi. Hello everyone, welcome to FB Live of Homeo Amigo. We'll wait for some time to let people join us and then we'll start with it. Have anybody joined, Pradeep? Two. Okay, so let's start. Hello everyone, welcome again to Facebook Live of Homeo Amigo. Today we are here with Dr. Srishti. So आजकल के टाइम पे we all are worried कि क्या करना है, कैसे करना है, किससे पूछना है. Actually ये सबसे बड़ा सवाल है. So we thought why not to bring the experts with us and start with it. So today we have Dr. Srishti, who is BHMS MD and is working with Homeo Amigo. So she'll solve all our queries which we have. Hello Dr. Srishti. Hello, doctor, and hello, everybody who is watching us. And thank you for joining this live. Thank you, Dr. Srishti, for giving us your valuable time. And I'm glad I could do it. So, the most common question which people ask, so how to keep ourselves safe during this current time? क्या करना चाहिए अपने आप को safe रखने के लिए? Okay, talking about safety from this current situation. आप अपना मास्क सही से पहने. सबसे पहले wear your mask and make sure you are fully vaccinated. अपने हाथों को सैनिटाइज करें frequently, at least wash your hands for at least 20 seconds. So मास्क हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, अपने हाथों को बार बार धोएं, बाहर जाना अवॉइड करें जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो. तो ये 4 चीजें हैं जो आपको सेफ रख सकती हैं इस कोविड में. और एक 5वीं चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपनी इम्यूनिटी को प्लीज ठीक रखें, प्लीज. डॉक्टर, अगर हमें बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो अनअवॉइडेबल है, तो हमें वाइल ट्रैवलिंग क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वाइल ट्रैवलिंग आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहले घर से निकलने से पहले आपके चेहरे पर आपका मास्क है कि नहीं. दूसरा, आपकी पॉकेट में आपका सैनिटाइजर है कि नहीं. तीसरा, अपने बाहर कहीं भी जा रहे हैं, ट्राई कि आप जो बाहर के प्लेसेस हैं अवॉइड देम फ्रॉम टचिंग. इन केस यूर टचिंग कोई चीज बाहर, तो आप कोशिश करें अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें तुरंत. और अगर बाहर कोई ऐसी चीज है जहां पर आप रेगुलरली आपका बहुत एक्सपोजर हो रहा है बाहर चीजों पे, तो आप अपना हाथ बार बार धोने की कोशिश करें. अपने साथ आप अपना पानी का बॉटल भी साथ लेके जा सकते हैं. ट्राई टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. अगर आप ज्यादा टाइम के लिए कहीं बाहर हैं तो, या किसी लॉन्ग जर्नी पे आपको जाना पड़ रहा है तो. ओके. और डॉक्टर, क्या हमें डबल मास्क पहनने की जरूरत है? देखिए, डबल मास्क पहनने की जरूरत तब है जब आप क्लोथ मास्क पहन रहे हैं, जो कि बहुत सेफ नहीं होता है. तो अगर आप क्लोथ मास्क पहन रहे हैं तो आप डबल मास्किंग कर सकते हैं. इन केस अगर आपका मास्क N95 है तो आपको डबल मास्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. और डॉक्टर, क्या मुझे अपने आप को, अगर मुझे फीवर हो जाता है तभी टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको फीवर हुआ है और आप तुरंत ही टेस्ट करा लें. आपको अगर फीवर, कोल्ड, कफ, कोई भी ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो अपने पास वाले डॉक्टर को जाकर मिलिए और उनसे सलाह ले लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो. अदरवाइज आप फर्स्ट या सेकेंड डे पे बेसिकली आजकल हमारे पास सेल्फ टेस्टिंग किट्स आ गई हैं, तो आप घर पर ही सेफली उनसे चेक करके खुद को देख सकते हैं. ओके, दैट इज ग्रेट. और डॉक्टर, मुझे कब हॉस्पिटलाइजेशन कराना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन तब जरूरी है जब आपके सिम्टम्स अनमैनेजेबल हो गए हैं और आपका जो डिजीज है, आपका प्रॉब्लम, इन्फेक्शन जो है वो मॉडरेट स्टेट पे आ गया है. जैसे अगर आपका कोल्ड कफ है, उसमें आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है, आपका फीवर है वो कोई भी मेडिसिन लेने से नहीं उतर रहा है, और आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, मतलब सिम्टम्स काफी वर्स हो गए हैं, या इससे पहले ही आपके जो आसपास के डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेके आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं. पहला तो ये ध्यान रखिए कि हर सर्दी जुकाम का केस, हर बुखार का केस कोविड नहीं है. तो जो भी आपके आसपास के डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं.
ओके पर डॉक्टर आजकल कुछ नई इम्यूनिटी किट्स आ रही हैं जो सेल्फ टेस्टिंग इम्यूनिटी किट्स हैं, तो हाँ जी। हाउ गुड आर दे एंड वो क्या है? क्या आप मुझे कुछ, अगर आपके पास में कोई सैंपल है कुछ, तो आप दिखा देखिए सकते मेरे हैं क्या? पास एक सैंपल ये है सेल्फ टेस्टिंग किट का। तो ये अभी तक जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं दे आर 90% इफेक्टिव। तो आप इनसे टेस्ट कर सकते हैं, इनका रिजल्ट एक्यूरेट है, बट इसके बाद आपको आरटीपीसीआर तो कराना ही चाहिए। तो क्या इनको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा? Are नहीं, they ये easy to काफी use? काफी feasible है। आप देखेंगे, आप अपने किसी भी आसपास के स्टोर से परचेज करके इसको यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। दे वेरी feasible, आप आराम से Okay, use so कर they are सकते easy हैं। to use Yes, basically. yes, easy and safe to use। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, so you are Okay. getting less exposure। Okay. हाँ जी। तो अगर मुझे फीवर है और मैं हॉस्पिटलाइजेशन की मेरी सिचुएशन नहीं है, मुझे घर पे क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए पहला तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर लग रहा है कि आपको फीवर है तो खुद को आइसोलेट कर लीजिए। आप एक बार अगर खुद को आइसोलेट कर लेते हैं तो कम से कम बाकी जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे अपने आप। तो आप पहला आइसोलेट हो जाइए, उसके बाद अपना आपको थोड़ा बहुत फीवर लग रहा है तो 2-3 दिन सिम्टम्स का वेट करें, तीसरे दिन आप टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा, ल्यूकवार्म पानी पीने की कोशिश करें, वार्म वाटर लीजिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और स्ट्रेस या पैनिक की सिचुएशन में ना आए, क्योंकि जो स्ट्रेस से जब हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, ज्यादा पैनिक ना करें। जो भी आपके सिम्टम्स हैं उन्हीं के हिसाब से मेडिसिन लें, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर। अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें, खाना सही खाएं, जो सही है वही खाना खाएं, बाहर का ऐसा कुछ ना खाएं। ओके। और डॉक्टर आजकल बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में लोग बात करते हैं, हाउ सेफ आर दे टू यूज और किस तरह का, कौन सा लें? इतने सारी कुछ चीजें अवेलेबल हैं, सब तरह का, क्या लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं? तो उसके बारे में अगर आप कुछ हमें बता सकते हैं तो। देखिए इम्यूनिटी बूस्टर्स डेफिनेटली इफेक्टिव तो होते ही हैं। हम लोगों ने खुद ट्राई किया हुआ है इम्यूनिटी बूस्टर्स, और नॉर्मली भी हमको इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने चाहिए। मैं इम्यूनिटी बूस्टर्स को के लिए आपको कहूंगी कि आपके घर में जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप वो ले लीजिए, विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो ले लीजिए। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने पेशेंट्स को तो एग्यूनिल देती हूँ। जो भी आपका फूड और डाइट से रिलेटेड चेंज है वो पेशेंट को बता के मैं अपने पेशेंट को देती हूँ एग्यूनिल। इसमें गिलोय है, नीम है, पपाया है, तुलसी है, तो काइंड ऑफ उनको सेफ रखता है काफी। तो मैं अपनी तरफ से यही इम्यूनिटी बूस्टर पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ। इज इट सेफ टू यूज डॉक्टर? इट्स डेफिनेटली सेफ, और काफी पेशेंट्स की बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है बहुत सारी डिजीज में एग्यूनिल ने। So this is definitely safe. Doctor, there are certain viewers who have joined us. So there is one Miss Sharma. She's asking again that when to get ourselves tested. देखिए अगर आपका सिम्टम आते हुए 2 दिन हो गए हैं और सिम्टम आपकी सेम इंटेंसिटी पर है तो आइसोलेशन तो आपने कर ही लिया होगा। सेकेंड डे पे आप टेस्ट कर सकते हैं खुद को। ओके, आई होप मिस शर्मा आपका आंसर जो है आपको मिल गया है। अगर नहीं तो आप हमें फिर से बता सकते हैं एंड वील आंसर योर क्वेरीज अगेन। एंड देयर इज वन लेडी, शी इज आस्किंग कि इस थर्ड वेव में हाउ सेफ आर आवर किड्स? हमारी किड्स कितने सेफ हैं इस टाइम? देखिए सेफ्टी पर तो क्वेश्चन है ही इस वक्त। थोड़ा सा कोशिश करिए कि बच्चों को भी पूरे प्रॉपर प्रिकॉशंस को फॉलो करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं और घर में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बाहर कम से कम जाएं, तो तभी हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इम्यूनिटी बूस्टर डोजेस जो आते हैं वो बच्चों को दिए जाए। इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर हमारे पास मेडिसिन होती हैं, तो हम वो बच्चों को देते रहेंगे तो एटलीस्ट उनकी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगी। तो क्या जो आपके पास में इम्यूनिटी बूस्टर है वो भी बच्चों को दिया जा सकता है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर हैं उनका एज से कोई वो नहीं है। आप किसी भी एज में ये इम्यूनिटी बूस्टर्स को ले सकते हैं। तो आपको तो आई थिंक कि एज के हिसाब से आई थिंक द डोसेज विल डोसेज विल डिफर। आई थिंक डॉक्टर की सलाह से ही हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद से ना लेके अपने जो भी आसपास के डॉक्टर हैं उनसे सलाह ही लेके करिएगा जो करें। ओके। एक हमारे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं कि वो बीपी के पेशेंट है। तो क्या होम्योपैथी में बीपी का भी इलाज है? डेफिनेटली होम्योपैथी में बीपी का इलाज है। आप हमारे को कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं डिटेल में आपका केस जानने की कोशिश करूंगी, केस जानना चाहूंगी कि आपका क्या केस है, कब से आपको बीपी हो रहा है, कैसे आपको बीपी हो रहा है। सो देन वी कैन डिस्कस अबाउट द केस एंड मेडिसिंस। सो इट कैन बी ट्रीटेड वेल ऑफ कोर्स इट कैन बी होम्योपैथी, ट्रीटेड, उसमें कोई दो राय नहीं। ओके फाइन। एंड डॉक्टर जो एक और व्यूअर है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या थायराइड भी है जो जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं इससे?
मतलब ट्रीट कर सकते हैं होम्योमीगो से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थायराइड भी है आपका, डायबिटीज भी है आपका, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका होम्योपैथी में सोल्यूशन है। बट उसके लिए थोड़ा सा आप लोग कोशिश करें, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पेज पे अवेलेबल है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम आपका केस ज्यादा डिस्कस करके जान सकते हैं कि आपका क्या केस है, कैसा केस है, कैसी मेडिसिन। तो डायबिटीज डॉक्टर यूजुअली ये माना जाता है कि अगर डायबिटीज एक बार हो जाए तो हमें जिंदगी भर उसकी दवाई खानी ही पड़ती है और बहुत सारे प्रिकॉशंस तो डेफिनेटली लेने ही पड़ते हैं। तो एंड इट इज अ डिजीज व्हिच इज इरिवर्सिबल, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। एक बार हो गया तो इट इज अ लाइफ टाइम डिजीज। क्या ऐसा है या फिर होम्योपैथी से उसको पॉसिबल है कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखिए, अगर बहुत सिवियरिटी पे कोई चीज है तो हम नहीं कहेंगे, बट अगर डायबिटीज आपका मॉडरेट स्टेज पे है तो हम डेफिनेटली उसको रिवर्स कर सकते हैं विद राइट लाइफस्टाइल चेंजेस एंड विद होम्योपैथिक मेडिकेशंस। हम डायबिटीज को डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। Okay, thank you so much, doctor. I think we have almost finished our questions. अगर किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछने हैं तो आज हमारे साथ डॉक्टर हैं. Else we'll wind up this session and then maybe we can meet again also. डॉक्टर, वैसे अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, तो कैसे आपसे कनेक्ट किया जा सकता है? आई गेस जो हमारा फेसबुक पेज है होम्योमीगो, उस पर हमारे सारे क्लिनिक्स की जो भी हमारी ब्रांचेस हैं उन सब के कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। वहां से वो हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लिनिकल असिस्टेंट्स होते हैं जो उन्हें असिस्ट करेंगे, जो उनसे बात करके उन्हें बेहतर समझा सकते हैं कि उन्हें क्या ट्रीटमेंट मिलने वाला है या किस डॉक्टर से मिलने वाले हैं। जो भी उनकी क्वेरी है दे कैन आंसर बेटर, या वो डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हैं। एंड डॉक्टर, ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन लोग बाहर तो नहीं जा पाएंगे बट डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज फिर भी होते रहेंगे, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग? तो आप उसके लिए डेफिनेटली हमें वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो कंसल्टेशंस करते हैं। देखिए, ये तो अब बहुत ही क्लियर है कि आपको जितना कम हो सके उतना कम से कम बाहर जाना है, और आपको अगर कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आजकल वीडियो कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं। हम लोग भी वीडियो कंसल्टेशंस करते हैं। आप लोग वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। ओके, एंड ये वीडियो कंसल्टेशन तो हम लोग कर लेंगे डॉक्टर। एंड व्हाट अबाउट द मेडिसिन? बिकॉज होम्योपैथी मेडिसिन तो रेडिली अवेलेबल नहीं होती हैं कहीं भी, तो अगर मुझे मेडिसिन लेनी है तो फिर मैं उसके लिए क्या करूंगी? देखिए, उसके लिए हम यही करते हैं कि वीडियो कंसल्टेशन के बाद आपकी जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन होती हैं हम वो कुरियर करवा देते हैं आपको, जहां भी आपका प्लेस होता है। विद इन अ वीक मेडिसिन आपको पहुंच जाती है। Oh, that means you have one stop solution. Yeah, आपके पास सारी चीजों का solution है. Okay. बिल्कुल। So guys, I think we have got lot of answers from Dr. Srishti. एंड इन्होंने हमें अभी जैसे बताया कि इनके पास में वीडियो कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, मेडिसिन भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके डोर स्टेप पे आ जाएंगी। एंड शी हैज लॉट ऑफ आंसर्स टू आवर करंट सिचुएशन क्वेरीज एज वेल, and we'll keep on coming back to you, and we'll come every day with different experts from us. And if you want to have anything, you have any questions further, you can leave it on our live or on our page, and we can come back and answer your questions. Thank you so much, Dr. Srishti, for your time, and thank you for answering all of that. No, thank you. And final word for the viewers from you. देखिए, आप whoever is watching me, please take care of yourself. Please make sure that you're fully vaccinated. Wear a mask properly. Try to sanitize your hands properly and wash your hands regularly. So आप अपना ख्याल रखेंगे। आपकी अच्छी हेल्थ आपसे ज्यादा और किसी के हाथ में नहीं है। So please take care of yourself. And thank you for joining this live. Okay. Thank you everyone. Again, I would just say please choose healthy and stay healthy. Keep safe. Thank you everyone.